आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मार्च 1863 को हुआ था। वे 1875 से 1939 तक बड़ौदा के महाराजा थे। महाराज के पद पर आसीन होने के कुछ महीनों में ही उन्होंने लड़कियों के लिए 8 स्कूल खोले। 1881 में महिला शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी शुरू किया। उनके शासनकाल में बाल विवाह की कुप्रथा का अंत किया गया और विधवा पुनर्विवाह को विधि सम्मत ठहराया गया। 1893 में उन्हीं के शासन में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत हुई। महाराज सयाजी राव के संरक्षण में उस समय की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला। इसका बड़ा उदाहरण चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी बड़ौदा पैलेस में लगी थी। सयाजी राव ने विदेश में डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की कॉलेज शिक्षा में भी पूरा सहयोग दिया। उन्होंने महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले को भी वित्तीय सहायता भेजी। सयाजी राव ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार, जल प्रणाली संबंधित निर्माण कार्य और व्यावसायिक बैंकों को मजबूत बनाए जाने पर भी जोर दिया। राव ने बाल गंगाधर तिलक का समर्थन किया, साथ ही महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी समर्थन दिया। ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति दिखाने की उनकी अनिच्छा से रुष्ट होते हुए भी अंग्रेज उनके कार्यों से भयभीत रहते थे। वास्तव में 1911 में एक रोचक घटना भी हुई, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आए। ब्रिटिश शासकों ने जानबूझकर सम्राट की ओर पीठ करके बैठने के लिए सयाजी राव की आलोचना की। 63 वर्षों के सशक्त और समर्थ शासन के बाद सयाजी राव का निधन 6 फरवरी 1939 को हुआ। इस महान विभूति को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रभानु गुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। चंद्रभानु गुप्त का जन्म 1902 में अलीगढ़ में हुआ था। वे 17 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भाग लिया। उत्तर प्रदेश भारत की शान, उत्तर प्रदेश। चंद्रभानु ने अपने साथियों के साथ लखनऊ में नमक कानून तोड़ने की योजना बनाई। चंद्रभानु और उनके समर्थक अमीनाबाद के गूंगे नवाब पार्क में एकत्र हुए और अंग्रेज विरोधी नारे लगाते हुए उन्होंने नमक कानून तोड़ा। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के बाद चंद्रभानु गुप्त और उनके साथी जेल भेज दिए गए। आजादी के बाद वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। चंद्रभानु गुप्त ने 11 मार्च 1980 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 11 मार्च को ही मदन सिंह मतवाले की जयंती है। उनका जन्म 1925 में हैदराबाद रियासत में हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता और भारत के साथ हैदराबाद के विलय के लिए संघर्ष किया। वंदे मातर गीतम वरस मारुतुन्नदी, वंदे मातर गीतम वरस मारुतुन्नदी, तरम मारुतुन्नदी, आस्वरम मारुतुन्नदी। हैदराबाद के निजाम के साथ उनका पहला टकराव तब हुआ जब आर्य समाज ने रियासत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की सफलता ने मदन सिंह को प्रेरित किया और वे हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाए जाने के आंदोलन में शामिल हो गए।
14 अगस्त 1948 को मदन सिंह ने अपने घर पर भारतीय ध्वज फहराया। हैदराबाद रियासत की पुलिस इस ध्वज को उतारना चाहती थी, लेकिन मदन सिंह ने कड़ा विरोध किया। क्रूर पुलिस अधिकारी उन्हें घसीटते हुए ले गए और हिरासत में डाल दिया। पुलिस की यातना के कारण मदन सिंह मतवाले की जेल में ही मृत्यु हो गई। माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।